जावास्क्रिप्ट में लूप बाकी सब की तरह ही होता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट के लूप की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ के आए हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कैसे काम करता है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट की जो टोटल लूप है ना, वो मैं अगर कमेंट लिखूँ यहाँ पे, सॉरी, हाँ देखो जो लूप्स होते हैं ना वो मोटे मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। पहला होता है फोर लूप। फोर लूप के अंदर में कई तरह के लूप होते हैं। मैं आपको एकदम हायरार्की बता रहा हूँ। फोर लूप के अंदर कई तरह के लूप, जैसे फोर लूप तो एक अकेला खुद का फोर लूप है। उसके बाद दूसरा लूप जो है वो है फोर इन, और उसके बाद फोर ऑफ, और उसके बाद फोर ईच। मतलब वैरायटी ऑफ लूप बता रहा हूँ मैं आपको। इसी तरीके से अगर वाइल लूप की बात की जाए तो इसमें सिर्फ दो वैरायटी है। वाइल लूप में दो वैरायटी है, पहला है वाइल लूप खुद और डू वाइल लूप। बस हो गया। तो इतनी बड़ी वैरायटी को एक एक करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लूप के पहले इटरेशन से, वाइल लूप से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ वाइल लूप का एग्जाम्पल। मैं सिंपल एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर लेट लगा के कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। वाइल का कंडीशन बहुत सिंपल और बहुत आसान से, x लेस देन इक्वल टू 10। अगर मेरा बॉडी एक लाइन का है तो प्लीज़ आप कर्ली ब्रैकेट अवॉइड कर सकते हैं और आप सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं। मैं अलर्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि इसकी वजह से मुझे बार बार कंसोल होगा, तो बेस्ट है। ठीक है, अगर एक लाइन का नहीं है, मैं यहाँ प्लस प्लस लगा दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्रिंट होगा बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो एक लाइन में भी मैंने अपना काम खत्म कर लेना है। मैं इसको गो लाइव करके दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। कंसोल की तरफ जाएंगे क्योंकि कंसोल में प्रिंट आउट किया है, चेक कीजिए। ठीक है, तो ये क्या किया, ये दो लाइन को बचा लिया। अब दो लाइन अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक्स प्रिंट करते हैं और एक्स प्लस प्लस करते हैं। बात एक ही है। ये है वाइल लूप। दूसरा जो लूप है वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में और वाइल लूप में बस इतना सा अंतर है कि वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है और डू वाइल लूप बाद में कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो डू वाइल लूप की बात अगर हम करें तो y इज इक्वल टू डू कर्ली ब्रैकेट। मैंने जितना कोड लिखा है उसमें वो पहले लिख देंगे और वाइल लूप, वाइल का कंडीशन बाद में लगा देंगे। कहने का मतलब कि किसी वजह से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एक बार तो प्रिंट आउट होना है। मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, देखिए ये कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो। अब चेक करो, देखो 1 से 10 तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हो जाए, किसी वजह से फॉल्स हो जाए, अब क्या हुआ, एक बार तो प्रिंट आउट आएगा। इसी को कहते हैं हम लोग डू वाइल लूप। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, कोई मेहनत नहीं है इसमें। और उसके बाद फोर लूप। फोर लूप के बारे में अगर बात करें तो फोर लूप जैसे बाकी सब में होता है वैसे ही होता है, कुछ अलग नहीं है। देख लीजिए कैसे बनता है। फोर लिखा, अब यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल जो पूरा INT नहीं, सॉरी, x इज इक्वल टू 1 और इसके बाद x लेस देन इक्वल टू 10 और x प्लस प्लस। आपको पता है ये पूरा सिंटेक्स सभी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मिल जाएंगे, कंसोल डॉट लॉग और x, सिंपल। आउटपुट देखिए। तो ये सब तो आपको पता है, इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं फोकस करूँगा तीन तरह के लूप में, फोर इन, फोर ऑफ, फोर ईच। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो देखो ये तीनों काम करता है एरे के साथ। ये तो तीनों काम करेगा मल्टीपल वैल्यू के साथ, एरे या ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। इसके लिए मैं पहले एक एरे बना दूंगा, उसके बाद डेटा का यूज करूंगा। देखो मैं एरे बनाने जा रहा हूँ, लेट एनिमल्स, एनिमल्स काउ, कैट, ऑक्स, बुल। ये मेरे पास 4 एनिमल्स हैं। मैं इसको लूप चलाना चाहता हूँ तो मैं फोर इन और फोर ऑफ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट एनिमल्स ऑफ एनिमल। अब ये वेरिएबल को एनिमल कर देता हूँ। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल वाला वेरिएबल का नाम हो गया एरे का और सिंगुलर हम अज्यूम किया है। इसको प्रिंट करते हैं पहले, देखो कंसोल डॉट लॉग एनिमल। पहले ये आउटपुट देखो क्या आ रहा है, क्या दिक्कत है, कंसोल डॉट लॉग। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ। जब मैं लिखा फोर ऑफ बोलते हैं, सो ऑफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में कीवर्ड क्या लगा हुआ है, ऑफ। फोर लूप के अंदर में पहले आपको एक वेरिएबल सोच लेना है, उसके बाद ऑफ कीवर्ड लगा के आपका एरे पास हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, पहली बार जब डेटा उठाएगा ये
पहला एलिमेंट का डेटा उठाएगा और उसको एनिमल में स्टोर कर देगा। एनिमल से आप प्रिंट कर दीजिए और दूसरी बार चलेगा तो दूसरा डेटा उठा के एनिमल में स्टोर कर देगा। यानी आपको बिना कोई इंडेक्सिंग नंबर जाने, बिना कोई इंडेक्स नंबर के 0 1 2 3 के बिना आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, वो भी आखिरी तक। ये सेम काम अगर हम 4 में करते हैं, 4 ईच की जगह, 4 ऑफ की जगह पे ऐसे लिखते हैं 4 i लेट i इज इक्वल टू 0, 0 से होता है i लेस देन एनिमल डॉट लेंथ, ऐसे लिखते हैं, और i प्लस प्लस। और प्रिंट करने टाइम क्या करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, और इस तरह से प्रिंट करते हैं। देखिए जो ऊपर में कमेंट वाला जो 4 है और नीचे वाला जो 4 है, दोनों में अंतर है, सिर्फ बनाने का आउटपुट का अंतर सेम है, आउटपुट सेम का सेम आएगा। देखिए सेम आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से चल रहा, लेंथ तक गया, लेंथ से कम तक, मतलब 4 है तो 3 तक जाएगा, 0 ये हुआ, 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, एक एक करके प्रिंट आउट किया। यही काम हम 4 ऑफ से कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो नीचे वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको ऊपर वाला सीखना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं 4 ऑफ। जैसे आप ऑफ की जगह इन लगा दीजिएगा तो अब एनिमल का इंडेक्स नंबर इसमें आएगा, ना कि एनिमल का वैल्यू, यानी 0 1 2 3। तो इन का मतलब आप उसके इंडेक्स नंबर को चला रहे हो, ऑफ का मतलब आप उसके डायरेक्ट वैल्यू को चला रहे हो। अगर आपको इंडेक्स नंबर चाहिए तो इंडेक्स यूज करो इन से, और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट ऑफ से। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको एनिमल्स का इंडेक्स नंबर से प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली आप ऐसा भी कर सकते हो। एनिमल्स उसका इंडेक्स नंबर बीच में घुसा दिया, अब फिर इसका नाम एनिमल्स मत रख दो, इसका नाम इंडेक्स रख दो तो ज्यादा सही रहेगा। इंडेक्स या आई, देखा आपने। तो 4 ऑफ से पूरा डायरेक्ट वैल्यू आता है, 4 इन से इंडेक्स आता है, ठीक है। आई एन, इन का मतलब अंदर नहीं, इंडेक्स, INDEX, इन से याद रखिएगा इंडेक्स आएगा, ऑफ से याद रखिएगा वैल्यू आएगा, उस इंडेक्स का वैल्यू, वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब 4 ईच कैसे काम करता है वो सुन लीजिए। ये 4 इन 4 ऑफ हो गया। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 ईच के लिए पहले डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एरे का नाम लिख देना डॉट 4 ईच। ये मेथड है, फंक्शन नहीं है, मतलब इसके साथ लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये डॉट 4 ईच। अब फिर अंदर में आप एक एरो फंक्शन बना के डाल सकते हो। मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया है लेट, मैं एरो फंक्शन बताया नहीं हूँ अभी, लेकिन नॉर्मल फंक्शन बनाना सीख जाओ। फंक्शन और उसका नाम रखते हैं प्रिंट, और उसमें सपोज करो कि कोई ए नाम का वेरिएबल एनिमल करके आएगा, और जो भी आएगा उसको प्रिंट कर देना, सपोज कर लिए। अब इसको यहाँ डाल दो प्रिंट, ऐसे छोटी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सपोज कर लो खाली। आउटपुट देखें, देखो क्या बात है। ये प्रिंट फंक्शन जब चला ना तो उसके पैरामीटर में चला गया पहला वैल्यू, उसको प्रिंट कर दिया, फिर दूसरा वैल्यू प्रिंट कर दिया। 4 ईच 4 ऑफ की तरह काम कर रहा है, 4 ईच 4 ऑफ की तरह। लेकिन 4 ईच पूरा एक सिंटेक्स है, 4 ऑफ क्या मेथड। आप इसका आपको अंदर भी कर सकते हो, कैसे, एनोनिमस फंक्शन बनाकर। एनोनिमस फंक्शन उसे कहते हैं जिसका कोई अपना नाम नहीं होता है। देखो यहाँ पे ए मान लीजिए सपोज, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट मान लीजिए और कंसोल कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग ए, हो गया। इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। आउटपुट देखिएगा, गलती क्या हो गया बताते हैं, एक एरो फॉर्म में बनेगा, यानी एरो लगाना होगा, ये देखो परफेक्ट। तो ये फोर लूप वाइल लूप के अलग अलग वेरिएंट को मैंने डिस्कस किया है, इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। आप घबराइएगा मत, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप आगे बने रहिए, बस बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।